अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हैदराबाद में हाइड्रा सर्विसेज बंद, तनख्वाहें कम करने पर मार्शल्स की हड़ताल। हैदराबाद में हाइड्रा सर्विसेज अचानक बंद हो गई जब हाइड्रा मार्शल्स ने तनख्वाहें कम किए जाने के खिलाफ बतौर एहतजाज अपनी ड्यूटीज छोड़ दी। इस हड़ताल के बाइस इमरजेंसी सर्विसेज मुअत्तल हो गई और 51 हाइड्रा गाड़ियां बंद होकर कंट्रोल रूम में खड़ी रह गईं। हुकूमत ने हाल ही में एक जियो जारी करते हुए हाइड्रा मुलाजमीन की तनख्वाह में 7,000 रुपए की कटौती का ऐलान किया था, जिस पर नाराज मुलाजमीन ने ड्यूटीज का बाइकआउट कर दिया। इस हड़ताल से शहर के 150 डिविजन्स में हाइड्रा खिदमात बुरी तरह मुतासिर हुई। शहरियों को इमरजेंसी सहूलत न मिलने पर मुश्किलात का सामना है। हाइड्रा हुकाम ने मार्शल्स को बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी दिल्ली से वापस आने के बाद ही इस मसले पर बात होगी और अगर इस पहले खिदमात बहाल न की गई तो उन्हें इस्तीफा नामों पर दस्तखत करने पड़ेंगे। सूरत हाल के पेश नज़र शहरी हलकों में बेचैनी फैल गई और फौरी हल का मुतालबा जोर पकड़ रहा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ दर्ज मुकदमे को खारिज कर दिया है। ये मुकदमा अक्टूबर 2019 में जिले सूर्यापेट के गरेड़ेपल्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। रेवंत रेड्डी पर इल्जाम था कि उन्होंने इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफवर्जी की है। उन्होंने इस मुकदमे को खारिज करने के लिए एक अर्जी दायर की थी। इस पर समाअत करते हुए जस्टिस के लक्ष्मण ने मुकदमे को खारिज करते हुए अहकामात जारी किए। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव के असर से 16 अगस्त तक रियासत में जबरदस्त बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात हैदराबाद के सरबराह डॉक्टर के नागरत्ना के मुताबिक जुमे के दरमियान हैदराबाद में शदीद बारिश होने का इम्कान है और 11 ta 13 अगस्त के लिए हैदराबाद समेत मुल्क निर्मल, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, खम्मम, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, आसिफाबाद, सिद्दीपेट, यादाद्री भोंगी, रंगारेड्डी और मेडचल मलकाजगिरी अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। ये बारिश 64.5 मिलीमीटर से 115.5 मिलीमीटर तक हो सकती है। 14 ta 17 अगस्त ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया, जिसका मतलब है कि शदीद से बहुत शदीद तरीन बारिश 115.6 मिलीमीटर से 204.5 मिलीमीटर हो सकती है। इस दौरान हैदराबाद के अलावा आदिलाबाद, मंचरियाल, जगतियाल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, मुल्क निर्मल, निजामाबाद, नलगुंडा, महबूबाबाद, यादाद्री भोंगी, रंगारेड्डी, मेडचल मलकाजगिरी, विकाराबाद, संगारेड्डी और मेदक अजला भी मुतासिर होंगे। इस हफ्ते शहर हैदराबाद और तेलंगाना के कई इलाकों के स्कूल्स में सिर्फ 4 दिन की क्लासेस होंगी, क्योंकि 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे और 16 अगस्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी की छुट्टी रहेगी। इसके अलावा 27 अगस्त को विनायक चतुर्थी की छुट्टी होगी। इस महीने कुल 4 पब्लिक हॉलीडेज और एक ऑप्शनल छुट्टी होगी, जिससे स्टूडेंट्स को आराम के साथ साथ त्योहार मनाने का भी मौका मिलेगा। शहर हैदराबाद की हुसैन सागर झील में हालिया शदीद बारिश के बाद पानी की सतह में इजाफा हो गया है। मुकामी हुकाम ने बताया कि झील में 1027 क्यूसिक फुट पानी दाखिल हो रहा, जबकि 1130 क्यूसिक फुट पानी खारिज किया जा रहा। झील की मौजूदा सतह आब 513.40 मीटर है, जो मुकम्मल सतह आब 513.41 मीटर से मामूली कम है। गुज़िश्ता चंद दिनों में आबगिर इलाकों में मुसलसल बारिश के बाद इस पानी की सतह में इजाफा हुआ और झील अपनी ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश तक पहुंच गई, जिससे शदीद बारिश के दौरान मुमकिना ओवरफ्लो का खदशा पैदा हो गया। GHMC ने सूरत हाल पर करीबी नजर रखी हुई है और पानी के बहाव को काबू में रखने और करीबी इलाकों में सैलाब से बचाव के लिए जरूरी इक़दाम किए हैं। GHMC के एक अहदेदार ने कहा है कि हम पानी की सतह पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और आसपास के रिहायशी इलाकों की हिफाजत के लिए इक़दाम किए हैं। करीब में रहने वालों को हिदायत दी गई है कि वो मोहतात रहें और हुकाम की जानिब से जारी होने वाली ताज़ा मालूमात पर नजर रखें। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगनाथ ने वादा किया है कि CM
ریونت ریڈی دہلی کے 50ویں سفر سے واپسی کے بعد ان کی تنخواہ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہائیڈرا مارشلز کا کہنا ہے کہ جنہوں نے اپنی تنخواہ میں کمی کے خلاف احتجاج شروع کیا ہے، جس کے سبب ہائیڈرا کمشنر نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ سی ایم ریونت ریڈی کے دہلی واپسی کے بعد اس مسئلے کو توجہ میں لائیں گے اور اس مسئلے کو حل کریں گے۔ وہ ہم GHM سے ڈالنے لگائیں گے بول رہے ہیں، یہ ہمارے پاس میں کوئی پروف نہیں ہے اس چیز کا، اس لیے ہم لوگوں نے سبھی کو انفو کر کے، ایسا نہیں کہ انفو نہیں کیے ڈائریکٹ یہاں پہ آ کے دھرنا کر رہے ہیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہے، دھرنا بھی نہیں ہمارا، ہمیں ہمارا یہ حق چاہیے، آپ دینا چاہتے تو رکھو ہمیں، ادروائز یہ ہمارا ریزگنیشن لیٹر ہے، اس کے اوپر سائن کر کے دے دو بول رہے ہیں ہم نے۔ سلطان بازار پولیس نے ایک بدنام زمانہ بین ریاستی گھریلو چوری کرنے والے گروہ کے 6 ارکان کو گرفتار کر لیا اور چند دنوں کے اندر مسروقہ املاک برآمد کر لیا۔ ان کی تیز رفتار اور مؤثر کارروائی کو تسلیم کرتے ہوئے ڈی سی پی ایسٹ زون حیدرآباد نے سلطان بازار پولیس ٹیم کی ستائش کی اور انہیں انعامات سے بھی نوازا۔ بعد ازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس ضمن میں مزید تفصیلات بھی بتائی۔ دیکھیے ان کا اس ضمن میں کیا کہنا ہے۔ 6 لوگ اور راجستھان کے చెందినటువంటి 6 لوگ شٹل لفٹنگ کیس میں اریسٹ ہوا۔ اس بارے میں بولے تو کل last Monday one case was reported in the Sultan Bazar PS stating that some unknown offenders lifted their shutter and theft of آندھرا پردیش کی اتحادی حکومت نے نئے اضلاع کی تشکیل پر توجہ مرکوز کی ہے۔ اس سلسلے میں پہلے ہی کابینہ ذیلی کمیٹی تشکیل دی جا چکی ہے۔ اضلاع کی تشکیل سے متعلق عوام کی جانب سے موصول درخواستوں اور شکایات کا جائزہ وزیر ریونیو ستیہ پرساد کی قیادت میں کمیٹی لے رہی۔ اسی طرح اضلاع کے ناموں کی تبدیلی اور نئے منڈلوں کے قیام کا کام دسمبر تک مکمل کرنے کے احکامات وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے کابینہ کی ذیلی کمیٹی کو جاری کیے ہیں۔ فی الحال ریاست میں 26 اضلاع ہیں جن کی تعداد بڑھ کر 32 ہونے کا امکان ظاہر کیا جا رہا۔ اطلاعات کے مطابق کرشنا ضلع سے پیمنا، لورو اور گناورم اسمبلی حلقوں کو NTR ضلع میں شامل کرنے پر غور ہو رہا، جبکہ اڈنکی اور کندکور اسمبلی حلقوں کو دوبارہ پرکاشم ضلع میں شامل کرنے کا منصوبہ ہے۔ نئی تشکیل میں مارکا پورم، امراوتی، گوڈور، آڈونی، پالسا اور مدن پلی کو الگ اضلاع بنانے کا امکان ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عوام کے لیے ضلع کے صدر مقام کا فاصلہ کم کرنا اور انتظامی سہولت کو بہتر بنانا ہی اس اقدام کا بنیادی مقصد ہے۔ امراوتی کو ضلع قرار دینے سے اس خطے کی ترقی کو مزید رفتار ملنے کی توقع ہے۔ سابق پرکاشم ضلع کے دائرے میں مرکا پورم کو اور سابق اننت پور ضلع کے دائرے میں ہند پورم کو نئے اضلاع کا صدر مقام بنانے کے لیے زوردار مطالبات سامنے آ رہے ہیں، جن کا کابینہ کی ذیلی کمیٹی جائزہ لے رہی۔ اسی طرح انامیا ضلع کے لیے رائے چوٹی کے بجائے راجم پیٹ کو صدر مقام بنانے کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں، جبکہ کچھ لوگ رائے چوٹی کو ہی برقرار رکھنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ موجودہ ایلورو ضلع کے دائرے میں شامل نوزی، ویڈو اور کائکلور اسمبلی حلقوں کو دوبارہ کرشنا ضلع میں شامل رکھنے کے مطالبات بھی کیے جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے خلاف اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ کی ناراضگی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ حزب اختلاف کے قائد راہل گاندھی کی قیادت میں 300 سے زائد رکن اراکین پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن دفتر کی طرف مارچ کیا، لیکن دہلی پولیس کے ذریعے سبھی کو حراست میں لے کر انہیں پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔ تازہ خبروں کے مطابق راہل گاندھی سمیت سبھی اراکین پارلیمنٹ کو دہلی پولیس نے چھوڑ دیا۔ دراصل پولیس نے اراکین پارلیمنٹ کے مارچ کو الیکشن کمیشن تک جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کے باوجود اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ مارچ نکال رہے تھے، جس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے انہیں حراست میں لے لیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے باہر دہلی پولیس کے ساتھ پیرا ملٹری فورس کے جوانوں کی تعیناتی کی گئی تھی اور بیریگیڈنگ کر کے مارچ کو روکا گیا تھا۔ کئی اراکین پارلیمنٹ بیریگیڈ پر چڑھ گئے اور کود گئے۔ اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو بھی بیریگیڈ سے کود گئے تھے۔ ان کے علاوہ ترنمول کانگریس اراکین پارلیمنٹ ساگریکا گھوش اور مہوا مترا بھی بیریگیڈ پر چڑھ گئی تھی۔ بعد میں سبھی کو حراست میں لے کر دہلی پولیس نے بس میں بٹھایا اور پارلیمنٹ اسٹریٹ پولیس اسٹیشن لے جایا گیا۔
एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं। रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। तैयारों में तकनीकी खराबी और दीगर वजूहात से फ़ज़ाई सफ़र में हो रही परेशानी का दौर जारी है। अब एयर इंडिया के तैयारा AI2455 को तकनीकी खराबी और रास्ते में नासाजगार मौसम की वजह से चेन्नई डाइवर्ट करना पड़ा। तैयारा महफूज तौर पर चेन्नई एयरपोर्ट पर लैंड किया, जहां उसकी ज़रूरी जांच की गई। खास बात यह है कि इस फ्लाइट में 5 अरकान पार्लियामेंट KC वेणुगोपाल, कोडेकोनल, सुरेश अडूर प्रकाश के राधाकृष्णन और रॉबर्ट ब्रूस दिल्ली जा रहे थे। कांग्रेस रहनुमा और MP KC वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया पर इस वाक़े की जानकारी शेयर की। उन्होंने कहा कि फ्लाइट की शुरुआत ही ताख़िर से हुई और उड़ान भरने के फौरन बाद हमें गैर मामूली टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। तकरीबन 1 घंटे बाद कैप्टन ने फ्लाइट सिग्नल फॉल्ट का ऐलान किया और तैयारे को चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। वेणुगोपाल के मुताबिक तकरीबन 2 घंटे तक तैयारा चेन्नई एयरपोर्ट के ऊपर क्लियरेंस का इंतजार करता रहा। पहली लैंडिंग की कोशिश के दौरान एक चौंकाने वाला लम्हा आया। रिपोर्ट के मुताबिक इस रनवे पर एक और तैयारा मौजूद था। कैप्टन ने फौरी तौर पर फैसला करते हुए तैयारे को ऊपर खींच लिया और सभी मुसाफिरों की जान बच गई। बिहार में इसी साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इसको लेकर रियासत सियासी माहौल काफ़ी गर्म है। इस दरमियान इंतखाब से कबल बिहार के 5 कद-आवर रहनुमाओं की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। नीतीश हुकूमत ने नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, अपोजिशन रहनुमा तेजस्वी यादव समेत 5 रहनुमाओं की सिक्योरिटी में इजाफा करने का फैसला किया है। तेजस्वी और सम्राट के अलावा जिन दीगर रहनुमाओं की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, उनमें पूर्णिया से MP राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, औरैया के MP प्रदीप कुमार और बाढ़ के MLA ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू और जनता दल U के काउंसलर नीरज कुमार सिंह शामिल हैं। महकमे दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक बिहार के नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी को अब Z+ और हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा तेजस्वी यादव को Z कैटेगरी की सिक्योरिटी मिलेगी। हिंदुस्तान से अमेरिका को भेजी जाने वाली अशिया पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ आयद करने से तेलंगाना के सनती हलकों में शदीद तशवीश पाई जा रही। गुज़िश्ता दहाई के दौरान तेलंगाना की बरामदात में नुमाया इजाफा हुआ। मौजूदा दौर में रियासत से तैयार होने वाली अशिया का 26.26% अमेरिका को बरामद किया जाता है, जिसके बाद चीन 6.78% और रूस 4.1% आते हैं। अमेरिका को ज्यादातर दवासाजी, खुराक और जेवल्स और हवाबाजी के आलात की बरामदात होती है। मुल्क में दवासाजी की 30% पैदावार तेलंगाना में होती है और दवा की बरामदात में रियासत का हिस्सा 50% तक है। दीगर अहम बरामदात में नामियाती केमिकल्स, न्यूक्लियर मिशनरी 5.37%, बिजली की मिशनरी 4.67%, मादनियात और नमकीन अशिया 2.82%, कपास 1.97%, दालें 1.76%, कॉफ़ी व चाय 1.74%, हवाबाजी के आलात 1.4% और लोहे की मसनूआत 1.3% शामिल हैं। बाकी अशिया की मजमूई बरामदात 15.7% बनती है। हमास और इसराइल के दरमियान जारी शदीद लड़ाई ख़त्म होने के अभी आसार नज़र नहीं आ रहे। अब इसराइली हुकूमत का गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का मंसूबा भी सामने आ चुका है। इसराइल और हमास के दरमियान 22 महीने से जारी शदीद लड़ाई के दरमियान गज़ा पर मुकम्मल कंट्रोल के नेतन्याहू के मंसूबे ने यरूशलेम, तिल अबीब और हाइफा में वसी पैमाने पर मुजाहरे भड़का दिए हैं। गज़ा में हमास के कब्जे में अभी भी मौजूद यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा उठाते हुए यरूशलेम में लोगों ने बड़े पैमाने पर मुजाहरे किए। यरूशलेम के अलावा हाइफा और तिल अबीब में भी इसराइली हुकूमत के जंग की तोसी के मंसूबे के खिलाफ काफ़ी गुस्सा देखा गया और हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए। यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा करते हुए लोगों के एक ग्रुप ने वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के घर मुजाहिरीन ने हुकूमत के गज़ा पर पूरी तरह कब्जा करने के मंसूबे पर ज़बरदस्त नाराज़गी जाहिर की। लोगों के मार्च के दौरान एक साबिक सिपाही मार्क क्रेश ने हाथ में एक बैनर ले रखा था जिस पर लिखा था, मैं इनकार करता हूँ। बैनुल अक़वामी मीडिया से बात करते हुए सिपाही ने कहा, मेरे जैसे 350 सिपाही हैं जिन्होंने जंग में हिस्सा लिया। अब हम नेतन्याहू की इस सियासी जंग में हिस्सा लेना नहीं चाहते।
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दिगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।